100 करोड़ कमाने वाली फिल्म का मतलब ये नहीं कि प्रोड्यूसर के हाथ में 100 करोड़ आ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई फिल्म 100 करोड़ कमाती है तो उसका सारा पैसा किसके पास जाता है? क्या प्रोड्यूसर एकदम अमीर बन जाता है या फिर 100 करोड़ का मतलब होता है सिर्फ दिखावा? चलिए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि 100 करोड़ की कमाई में से आखिर बचता कितना है। 100 करोड़ की ग्रोस कमाई का मतलब क्या है? सबसे पहले समझिए, जब हम कहते हैं कि फिल्म ने 100 करोड़ कमाए तो ये होता है ग्रोस कलेक्शन। ये वो पैसा है जो दर्शकों ने थिएटर में टिकट खरीद कर खर्च किया, लेकिन ये सारा पैसा सीधे प्रोड्यूसर को नहीं मिलता। जीएसटी और टैक्स कटता है अप्रॉक्सीमेटली 18%। टिकट की कीमत में लगभग 18% जीएसटी होता है, तो 100 करोड़ में से पहले ये जीएसटी कटेगा। 100 करोड़ का 18% हो गया 18 करोड़ रुपए, बचा 82 करोड़ रुपीस, यानी नेट कलेक्शन, जिसे नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कहते हैं। थिएटर वाले लगभग 50% रखते हैं पहले हफ्ते में, लेकिन औसतन मानिए पूरे रन का शेयर। 50% ऑफ 82 करोड़ मतलब 41 करोड़ रुपीस ये थिएटर मालिकों को चला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच हिस्सा, अब जो 41 करोड़ रुपए बचा है उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर शेयर। अगर फिल्म को किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा है तो वो भी 10 to 20% तक कमीशन लेता है। मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर ने 10% लिया, 41 करोड़ का 10% हो गया 4.1 करोड़ रुपीस, प्रोड्यूसर को मिला 36.9 करोड़ रुपीस। स्टेप 5, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द फिल्म, प्रोडक्शन प्लस प्रमोशन। अब बात करते हैं खर्च की। फिल्म प्रोडक्शन कॉस्ट 25 करोड़ रुपीस, मार्केटिंग एंड प्रमोशन 10 करोड़ रुपीस, टोटल एक्सपेंस हो गया 35 करोड़ रुपीस। प्रोड्यूसर का फाइनल प्रॉफिट या लॉस हुआ, प्रोड्यूसर को मिला 36.9 करोड़, खर्च हुआ 35 करोड़, नेट प्रॉफिट हुआ सिर्फ 1.9 करोड़ रुपीस। बोनस इनकम सोर्सेस। लेकिन रुको, प्रोड्यूसर की कमाई सिर्फ बॉक्स ऑफिस से नहीं होती, असली कमाई यहाँ से आती है। सैटेलाइट राइट्स 15 करोड़ रुपीस, ओटीटी राइट्स 20 करोड़ रुपीस, ओवरसीज राइट्स 10 करोड़ रुपीस, म्यूजिक राइट्स 5 करोड़ रुपीस। एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो गया 50 करोड़ रुपीस। फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेशन, बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट 1.9 करोड़ रुपीस, एक्स्ट्रा रेवेन्यू 50 करोड़ रुपीस, फाइनल प्रॉफिट 51.9 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों, 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म का मतलब ये नहीं कि प्रोड्यूसर के हाथ में 100 करोड़ आ जाते हैं। असली पैसा तब आता है जब फिल्म की लागत कम हो और ओटीटी, सैटेलाइट जैसे राइट्स महंगे में बिके। बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे का असली हिसाब कुछ ऐसा है, लेकिन फिल्म से सिर्फ हीरो प्रोड्यूसर ही नहीं, सरकार भी मोटा कमाती है। अगर कोई मूवी 100 करोड़ रुपए कमा रही है ग्रोस कलेक्शन, तो सरकार को कितना टैक्स मिलता है? सबसे पहले समझे, हर टिकट 250 रुपए का बिक रहा है, जिसमें 18% जीएसटी शामिल है। मतलब 250 रुपए में पूरा जीएसटी अंदर ही शामिल है, यानी 250 रुपए इक्वल टू बेस प्राइस प्लस 18% जीएसटी। जीएसटी की दरें अलग अलग राज्यों और फिल्मों पर थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। 18% जीएसटी हिंदी या बिग बजट फिल्म्स, एसी थिएटर्स, 12% जीएसटी रीजनल या नॉन एसी थिएटर्स। कुछ राज्यों में लोकल टैक्स एसजीएसटी या सीजीएसटी भी लागू होता है, लेकिन नेशनल एवरेज में 18% ही मानते हैं। अब मानते हैं फिल्म ने 100 करोड़ रुपए कमाए, मतलब टोटल 100 करोड़ रुपए बाई 250 इक्वल टू 40 लाख टिकट्स बिके। बेस प्राइस हो गया 250 डिवाइडेड बाई 1.18 इक्वल टू 211.86 रुपीस। जीएसटी हो गया 250 माइनस 211.86, 38.14 रुपीस, यानी हर टिकट से सरकार को लगभग 38.14 रुपीस मिलता है। अब देखते हैं सरकार को कितना जीएसटी मिला। 40 लाख टिकट्स इंटू 38.14 जीएसटी प्रति टिकट, यानी 15 करोड़ 25,16,000 रुपीस, यानी 15.25 करोड़ रुपीस जीएसटी सरकार को मिलता है। इसलिए अगर कोई फिल्म 100 करोड़ रुपए कमाती है तो सरकार को लगभग 15.25 करोड़ रुपए जीएसटी मिलता है सिर्फ टिकटों से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।